साथियों नमस्कार। फिलहाल आप देख रहे हैं पोस्टल न्यूज बुक और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और स्कीम एफडी यानी डाकखाने से संबंधित एक और स्कीम है एफडी। और ये स्कीम गांव की महिलाओं में काफी प्रचलित है क्योंकि उनको एक अच्छा खासा पैसा भविष्य के लिए यानी बच्चों के लिए संरक्षित करके उनको आगे बढ़ाने के लिए और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इस स्कीम की काफी आवश्यकता होती है। और गांव के अंदर ये काफी प्रचलित स्कीम है एफडी। आमतौर पे बैंकों में आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन हम डाकखाने की बात कर रहे हैं तो गांव के अंदर संभवतः डाकखाने में इसका ज्यादा ही चलन है। और गांव की जो महिलाएं होती हैं उनके बीच ये स्कीम काफी जोर शोरों पे प्रचलित है, क्योंकि देखो एक ऐसा समय आता है जैसे फसल का समय है, पूरा फसल अनाज दाना बाजार में जाने के बाद जो पैसा मिलता है तो परिवारजन जो व्यक्ति होते हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो सोचती हैं कि लड़कियों की शादी के लिए, बच्चों की शादी के लिए ये पैसा फिक्स कर दिया जाए, कहीं ये पैसा बिखरे नहीं यानी खराब ना हो। और भविष्य के लिए बच्चों को इस चीज के लिए पहले से बता दिया जाए कि हम आपके लिए पैसा सुरक्षित कर रहे हैं ताकि आपकी पढ़ाई में काम आ सके, आपके स्वास्थ्य में काम आ सके और आपके शादी में काम आ सके। तो वहाँ पे घर का कोई भी सदस्य इस स्कीम के बारे में कोई विरोध नहीं करता है, क्योंकि ये एफडी नाम सुनते ही लोगों के जहन में ये आती है कि आपका पैसा कहीं सुरक्षित हो चुका है भविष्य के लिए। तो इस स्कीम की इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं, काफ़ी प्रचलित है गांव के अंदर और काफ़ी लुभावनी स्कीम है, लोग काफ़ी पसंद करते हैं इसको। तो हम बताते हैं क्या है इसके अंदर और कौन कौन सी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। तो सुनिए साथियों क्या है इस स्कीम के अंदर। एफडी के अंदर क्या करना पड़ता है, पैसा फिक्स करना पड़ता है, यानी आपको एक बार मौका मिलेगा, आपको अपना कितना पैसा है वो फिक्स करना है। तो इसके लिए क्या चीज़ जरूरी, पहले मैं वो बता देता हूँ। एक फॉर्म लेना है, कहाँ से, पोस्ट ऑफिस से क्या लेना है, एक फॉर्म लेना है। यानी लेना क्या, वहाँ पे अगर पोस्टमैन है तो वो आपको पूरी डिटेल भर के आपका खाता खोल देगा। तो पोस्ट ऑफिस में क्या करना है आपको, ये जो खाता है इसके लिए एक फॉर्म मांगना है और क्या लेके जाना है इसके लिए, एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी और एक पैन कार्ड की फोटोकॉपी, ठीक है ना। पैन कार्ड और आधार कार्ड बहुत ही कंपलसरी आईडी हैं, हर खाते में हर जगह आपको ये यूज में मिलेंगी। तो खाता अगर खुलवाना है तो पैन कार्ड और आधार कार्ड। पैन का मतलब तो आप समझते हैं, पैन कार्ड आपकी कैश की जो लिमिट होती है या आपका जो पैसे का लेन देन होता है या पैसा आप कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, कहाँ गिरवा रहे हैं, उसके लिए आपका पैन कार्ड होना काफ़ी आवश्यक है। और आधार कार्ड आपकी स्थानीय जो डिटेल होती हैं उसके लिए ज़रूरी है, यानी एड्रेस के लिए ज़रूरी है। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये फॉर्म हो गया। और कम से कम ये खाता आपका 1000 रुपये से खुलेगा, यानी फिक्स करना है तो कम से कम आप 1000 रुपये फिक्स कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है। नो लिमिट का बैनर आपको दिखाई देगा, यानी 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, आपकी इच्छा है जहां तक आप फिक्स करवाना चाहें इस पैसे को, वहां आपके अनुसार इस पैसे को फिक्स करवा सकते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पैसा कहाँ कितना, ठीक है ना। और ये जो पैसा है आपको कैश में देना होगा या फिर चेक में देना होगा, कैश या चेक, ठीक है ना। ज़्यादातर तो क्या होता है ये पैसा कैश में लेते हैं, छोटे अमाउंट अगर आप करते हैं, अगर अमाउंट बढ़ जाती है तो आप समझ सकते हैं कैश में भी दे सकते हैं। ये खाता एकल भी खुल सकता है, यानी अकेले व्यक्ति का भी खुल सकता है और जॉइंट में भी खुल सकता है, यानी 2, 3, ठीक है ना, जॉइंट में ए बी के साथ भी खुल सकता है ये खाता। अच्छा, फिर इस खाते के अंदर आप नॉमिनी बनाने के लिए, नॉमिनी बहुत ज़रूरी है, नॉमिनेशन आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। जिसको बना रहे हैं उसका क्या चाहिए, आधार कार्ड का फोटोकॉपी चाहिए, ठीक है ना, ताकि उसकी भी डिटेल उसके अंदर भरी जा सके। एफडी का ये खाता है और पैसे की लिमिट सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, समझ सकते हैं आप। और एफडी का मतलब यही होता है कि आपके पास
ठीक ठाक पैसा हो तो फिक्स करा दें, ताकि उसके ब्याज से आप उस पैसे को तो बढ़ा ही सकते हैं, वो पैसा सुरक्षित भी कर सकते हैं और बच्चों के काम भी आ सकता है। तो एफडी को आगे देखते हैं हमें। तो अगर इसमें अगर 1000 से ऊपर जाते हैं तो 100 के गुणक में ही आप आगे बढ़ सकते हैं, यानी 2000, 2100, 2200, 2300 इस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं। ये नहीं है कि 2199 रुपए, 2178 रुपए, नहीं, यानी 100 के गुणक में आपको चलना होगा इस खाते के अंदर। अच्छा, ये खाता 1 साल के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 5 साल के लिए खुलता है। 1, 2, 3, 5, 4 का यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, 4 साल मान्य नहीं है। 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल। और इसमें क्या रहता है, साल के हिसाब से ब्याज रेट अलग अलग होती हैं। 1 साल के लिए 6.9% ब्याज रेट लगेगी, यानी 1 साल के लिए आप 6.9 का इंटरेस्ट प्राप्त कर सकते हैं। 2 साल के लिए आप 7% का इंटरेस्ट प्राप्त कर सकते हैं। 3 साल के लिए 7.1% का इंटरेस्ट आप प्राप्त कर सकते हैं और 5 साल के लिए 7.5% का इंटरेस्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। किसमें, एफडी के अंदर 7.5% का इंटरेस्ट आपको मिल सकता है ब्याज के रूप में। किसमें, ब्याज के रूप में 7.5% का इंटरेस्ट मिल सकता है। तो आपको पता होना चाहिए 1, 2, 3 और 5 में से कौन आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। 5 साल का खाता आपके लिए क्या होगा, फायदेमंद साबित होगा। जितना आप, यानी 1 साल का और 5 साल का, आप समझ सकते हैं, तो समय का अंतर और एक ब्याज का अंतर। तो आपका पैसा किस में ज्यादा बढ़ेगा, 5 साल वाले खाते में ज्यादा बढ़ेगा और ब्याज रेट भी ज्यादा मिलेगी। तो आप कितने साल का कराएं एफडी, 5 साल की ज्यादा से ज्यादा कराएं, ठीक है ना। और इसमें ब्याज हर तिमाही यानी हर 3 महीने के ऊपर ब्याज काउंट किया जाता है। तिमाही यानी 3 महीने के ऊपर ब्याज काउंट किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, 5 साल का अगर खाता आप खुलाते हैं तो इसमें आपके टैक्स में छूट मिलेगी, यानी टैक्स में क्या मिलेगी, आपको छूट मिलेगी, यानी आपके पैसे पे टैक्स में जो टैक्स लगता है उसमें क्या टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है ना। 5 साल के खाते के ऊपर यानी छूट मिलेगी उसमें बहुत ज्यादा, ठीक है। खाते को खुलने के बाद आप बढ़ा भी सकते हैं, विस्तार भी कर सकते हैं, खाते का बढ़ा भी सकते हैं। यानी 5 साल का खाता है और आपको बढ़ा के वो 10 करना है, तो आप 6 महीने के बाद, यानी आपने खाता खोला है उसके 6 महीने के बाद आप खाते को आगे बढ़ा सकते हैं। यानी 1 साल का अगर आप खाता खुला रहे हैं तो खाता खुलने के बाद पहले महीने के अंदर ही आप खाते को 6 महीने पूरे होने से पहले ही उसको बढ़ा के 2 साल का कर सकते हैं, या समय के अनुसार 3 का, 5 का, और आगे भी आपके ऊपर डिपेंड है। 2 साल का है तो उसको भी आप खाता खुलाने के बाद 12 महीने की अवधि के दौरान उसको आगे बढ़ा सकते हैं। 3 से 5 में 18 महीने होते हैं, उसमें भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। यानी कई लोगों को ये रहता है ना, उनका पैसा फिक्स होता है, बाद में वो कढ़ाने जाते हैं तो उनको फिर विचार आता है कि हम इस स्कीम को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि हमारा पैसा सुरक्षित रहे और ब्याज बनता रहे, ताकि जिस समय की उनके दिमाग में सोच होती है कि अब हमें यूज करना है उस समय पे वो निकाल सकें। एफडी बहुत अच्छी स्कीम है और इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा उठाना चाहिए साथियों, ठीक है ना। और मैं बता देता हूँ आपको, आपकी अभी आपका जो ये पैसा होता है ना, ये आपका जो ये पैसा आप एफडी के रूप में जमा कराते हैं डाकखाने के अंदर या बैंक के अंदर, तो इसको जो सरकार होती है, जो अपना डिपार्टमेंट होता है, वो इस पैसे को, यानी आपके जो पैसे को गिरवी रख सकता है, बैंकों में रख सकता है, कोई सरकारी जो योजना होती है उसके अंदर रख सकता है, या कोई कंपनी हो वहाँ भी इन्वेस्ट कर सकता है। यानी पैसा आपका सुरक्षित रहेगा, लेकिन आपके पैसे को कहीं भी वहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। आपको तो डरने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, सरकारी स्कीम है, तो आपका पैसा आपको मिलना ही है, आपका पैसा सुरक्षित है।
कहीं भी नहीं जा रहा, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो बाकी मैं आपको बता दे रहा हूँ खाते के अंदर इस प्रकार की ये चीज़ें हैं। तो एफडी के लिए आप ज़रूर घर के अंदर विचार कर सकते हैं खुलाने के लिए। ब्याज रेट आपको बता देता हूँ, 5 साल वाला सबसे बेस्ट है, 7.5% का है। बाकी 1 का भी है, 2 का, 3 का और 5 साल का, अलग अलग हिसाब से ये खाता खुलता है। कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। 2 ID, आधार कार्ड, पैन कार्ड, नॉमिनी का आधार, एक फॉर्म, कम से कम 1000 रुपये की लिमिट, 7.5% तक पहुँचने की कोशिश करें। 5 साल के अंदर अच्छा खासा पैसा जमा हो जाएगा। डिपेंड आपके ऊपर है, 5 साल का करना है, 10 का, 15 का, 20 का, यानी 5 साल का तो आप बोल ही रहे हैं, जैसे कि 5 लाख का करना है, 10 लाख का, 15 लाख का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और किसी प्रकार की इस खाते में कोई दिक्कत नहीं है। गांव के जो लोग हैं वो आपको या संभवतः पोस्ट ऑफिस में पहुंचने पे पोस्टमैन आपको बता देगा किस प्रकार की चीजें हैं और कैसे कैसे इस चीज को करवाना है। बहुत ही आसान और सरल सलीका है इसका। पैसा आपको बस जमा कराना है, आपका पैसा ब्याज के साथ बढ़ के आपको मिलेगा। तो साथियों, पोस्टल न्यूज बुक को देखते रहना और इस प्रकार की स्कीमों का फायदा आप उठाएं ज्यादा से ज्यादा। मैं ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूं, ज्यादा एडिटिंग वगैरह, ज्यादा कुछ शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। मैं वही चीजें आपको बता रहा हूं जो आपको चाहिए वास्तव में। जैसा आप किसी डाकखाने के अंदर जाके पूछते हैं तो वहां संतुष्ट होते हैं, ऐसे ही मैं इस प्रकार की चीजें आपके दिमाग में डालना चाहता हूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। देखने वाले साथी चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और जरूर साथियों, किसी प्रकार की दिक्कत हो तो व्हाट्सएप माध्यम से, फोन नंबर के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से हमें आप कमेंट कर सकते हैं या अपना मैसेज भेज सकते हैं। थैंक यू।